हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। वेलकम टू अवर चैनल गायत्री स्कूल सांचो। आज अपन जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, संधारित्र का संयोजन। अब संधारित्र का संयोजन की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि विद्युत परिपथ में अलग अलग धारिता एवं अलग अलग विभवांतर के लिए अपन कैपेसिटर का दो प्रकार से संयोजन कर सकते हैं। एक होगा श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा होगा समांतर क्रम संयोजन। इसमें अपन श्रेणी क्रम संयोजन के अंदर इस प्रकार, जैसे कोई कैपेसिटर कि एक प्लेट होगी वो दूसरे कैपेसिटर से भी जुड़ी होगी। इस प्रकार से, जैसे ये पहले कैपेसिटर की दूसरी प्लेट है वो दूसरे कैपेसिटर के प्लेट से जुड़ी होगी। इस प्रकार से संयोजन होगा, उसको अपन श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। तो आज का अपना मेन टॉपिक रहेगा श्रेणी क्रम संयोजन। चलो स्टार्ट करते हैं। श्रेणी क्रम संयोजन के बारे में बता दिया अपन। सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर सपोज करें, अब यहाँ पे जो कैपेसिटर लिए जाएंगे उनकी प्रत्येक की धारिता अपन मानेंगे अलग अलग है। एक की C1 है, दूसरे की C2 है, तीसरे की C3 है। और उन प्लेटों को अपन कुछ इस प्रकार से जोड़ा, अपन अभी तो बराबर रखते हैं ये सपोज किया ये सम एक, और इनको किसी एक चालक बैटरी के द्वारा जोड़ दें, जिसका ये सिरा है और ये सिरा, जिसका विभव है पोटेंशियल V। ये बैटरी, तो इस प्लेट पे देखें, इस संधारित्र की धारिता पर C1 कंसीडर करें, इसको C2 एंड इसकी C3। यहाँ पे देखा जाए इस पॉइंट को अपन में A इस साइड को, इसको B, इसको C एंड इसको D। ये C3 सॉरी यहाँ लिखो के काम करो। तो संधारित्र की प्लेटों की धारिता अलग अलग है। तो यहाँ पर विभव सपोज किया मैंने, यहाँ पर V1, यहाँ पर V2 और यहाँ पे मान लेते हैं V3। ये V वोल्ट की बैटरी से यहाँ से चार्ज होगा, ये पॉजिटिव सिरा धन सिरा, तो यहाँ पर कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज। अभी यहाँ पर इस पर कैसा आएगा? नेगेटिव चार्ज। जितना चार्ज यहाँ से गया उतना ही चार्ज आएगा। सपोज करें यहाँ पर माइनस Q चार्ज होगा, तो यहाँ पर कितना होगा? प्लस का Q चार्ज। ओके, यहाँ पे इसके पास में रखी प्लेट पर आवेश प्रेरण के द्वारा उतने समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति, तो यहाँ पर पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। अब यहाँ से जो पॉजिटिव सिरा है, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो गमन करके कौन सी प्लेट पर क्या आएंगे? यहाँ, तो इस पर कैसा वापस नेगेटिव, इस पे प्लेट के वापस कैसा पॉजिटिव, इस पर कैसा रहेगा वापस। इस सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर प्रत्येक प्लेट के अंदर जो चार्ज होगा, अपन करें Q1, इस पर अपन सपोज करें Q2, अगर Q3 है तो अपन कह सकते हैं Q1 बराबर Q2 बराबर Q3, और इसको सपोज किया Q। ओके, अब तो
सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर प्रत्येक कैपेसिटर की कैपेसिटेंस अगर अलग अलग है लेकिन उन पर चार्ज होगा वो प्रत्येक के पर समान होता है। विभव क्या होगा? अलग अलग होगा प्रत्येक संधारित्र की प्लेट पर विभव। तो कुल विभव बैटरी का कुल विभव है V, वो संधारित्र की प्लेटों के विभव के योग के बराबर V2 प्लस V3। ये V1 की वैल्यू यहाँ से देखिए आप अगर ज्ञात करना पहले कि C इजकल टू क्या होता है Q अपॉन V धारिता, कैपेसिटर की धारिता C इजकल टू Q अपॉन V। अगर C1 ज्ञात करें तो अपन क्या लिख सकते हैं यहाँ से चार्ज तो समान है तो Q अपॉन V1। इसी प्रकार C2 बराबर को लिख सकते हैं Q अपॉन V2 एंड C3 इजकल टू लिख सकते हैं Q अपॉन V3। एंड अगर यहाँ पे माने सबको एक साथ में तो इस संयोजन की तुल्य धारिता, तुल्य धारिता CS का मतलब सीरीज इजकल टू हो जाएगा Q अपॉन V। तो यहाँ से अपने पास V1 V2 V3 की वैल्यू रखनी है तो V इजकल टू क्या हो जाएगा Q अपॉन CS। V1 इजकल टू Q अपॉन C1, V2 इजकल टू Q अपॉन C2 एंड V3 इजकल टू Q अपॉन C3। ये वैल्यू अपन इसको सपोज किया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, देन V की जगह अपने पास Q अपॉन CS इजकल टू Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C3। तीन पैर लिए संधारित्र इन Q की सबकी वैल्यू समान है तो Q अपॉन CS इजकल टू Q को मैं बाहर ले लूँ तो यहाँ से आ जाएगा 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। Q से Q कैंसल आउट तो 1 अपॉन CS इजकल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। तो ये अपने पास श्रेणी क्रम संयोजन के लिए, इसके लिए श्रेणी क्रम संयोजन के लिए तुल्य कार्य। आप 10th क्लास में देखे होंगे प्रतिरोध का संयोजन, उसमें ये उल्टा प्रतिरोध के अंदर यह क्या आता था समांतर क्रम के अंदर। तो ये चीज समझ में आई होगी। अपन ने देखा प्रत्येक का मान रखा तो 1 अपॉन CS। अब इसमें आगे देखिए अपन चीजें, इसको मिटा दें। चलिए तो तुल्य धारिता मेरे पास 1 अपॉन CS 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2। अब देखिए कि यदि C1 C2 C3 अप टू Cn धारिता के n संधारित्र श्रेणी क्रम में संयोजित हो तो तुल्य धारिता CS इजकल टू, पहले अपन CS बोलना अपन कैसे रहेगा 1 अपॉन CS इजकल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3 अप टू Cn। अगर CS बराबर लिखना है तो हम पास क्या आ जाएगा 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन Cn। ठीक, यदि अपन देखें यहाँ पे कि
यदि n समान धारिता के संधारित्र श्रेणी क्रम में हो तो उस कंडीशन के अंदर अपन लिख सकते हैं 1/c(s) = 1/c + 1/c + 1/c up to 1/c। तो यहाँ से 1/cs = 1/c, 1 + 1 + up to कहाँ तक n तक। तो अपन 1/cs = 1/c × n, या फिर यहाँ से लिखते हैं cs = c/n। तो श्रेणी क्रम में अगर आपके पास कोई बहुत सारे संधारित्र श्रेणी क्रम में संयोजित है और अपन को तुल्य धारिता कम करनी है तो किसमें लगाएंगे? श्रेणी क्रम। अर्थात श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता का मान उसके अंदर जो न्यूनतम से न्यूनतम धारिता वाला संधारित्र होगा उससे भी कम प्राप्त होती है धारिता। ठीक है। अगर यदि C1 व C2 धारिता तो कैपेसिटर श्रेणी क्रम में हो तो ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है। श्रेणी क्रम में संयोजित हो तो CS = 1/C1 + 1/C2 1/C 1/CS = C1 C2/C2 + C1 CS = C1 C2/C1 + C2। ओके। तो इस प्रकार से अपन किसी भी संधारित्र को श्रेणी क्रम में संयोजित करने पर तुल्य धारिता को ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए ये तो एक चीज मेन चीज याद रखने की क्या चीज कि सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर प्रत्येक संधारित्र की प्लेट पर चार्ज समान रहता है चाहे धारिता कुछ भी हो। ठीक। अब अपने पास संधारित्र की प्लेटों के बीच अलग अलग पराविद्युतांक वाला पदार्थ भर दिया जाए तो वो भी एक तरह से क्या कहलाएगा? जैसे समान धारिता के संधारित्र है उसको श्रेणी क्रम में अपन ने संयोजित किया, लेकिन उसके पश्चात अपन ने उस पर अलग अलग कई इलेक्ट्रिक फ्लूइड भर दिया जाए तो उनकी तुल्य धारिता क्या होगी? उसके अंदर दो केसेस बन सकते हैं। एक तो ये कि ये कैपेसिटर इसके बीच डिस्टेंस सपोज किया d, इनकी ये मोटाई T1 ये T2 है, ये T3 और ये T4। इस पर जो परावर्तित पदार्थ एप्सिलॉन R1 एप्सिलॉन R2 एप्सिलॉन R3 एप्सिलॉन R, इसमें भी परिस्थिति के कारण इस पार्ट के कारण धारिता अलग, इस पार्ट के कारण धारिता अलग, प्रत्येक के कारण भिन्न भिन्न होगी। तो इसको भी अपन श्रेणी क्रम संयोजन के मान सकते हैं। दूसरा ये हो सकता है कि अलग अलग धारिता के सपोज करेंगे ये सीधे रहते हैं प्रत्येक प्लेट। ठीक है। अपन ने कि तीन ही ले अपन, एक पॉइंट ए दूसरा पॉइंट बी। ओके। इसका मोटाई अपन ले लेते हैं T1 T2 एंड T3। इसमें मीडियम है एप्सिलॉन R1 एप्सिलॉन R2 एप्सिलॉन R। इसकी भी प्लेटों का क्षेत्रफल एरिया ए और ए। उस कंडीशन में अपन अगर देखने जाएं
अब यहाँ पे इसकी धारिता को अपन सपोज करें C1 है, इसकी C2 है और इसकी C3। तो श्रेणी क्रम संयोजन के लिए वन अपॉन CS इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। अब C जब परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ हो, जैसे हवा या निर्वात हो, तो C इक्वल टू होता है A एप्सिलॉन नॉट अपॉन डिस्टेंस D है तो D। लेकिन परावैद्युत भरा हो तो Cm इक्वल टू होता है A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R अपॉन D। ठीक, अब इस प्रकार से प्रत्येक की धारिता देखने जाए तो यहाँ से C1 बराबर पर क्या, C1 एरिया A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R1 अपॉन T1। C2 इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R2 अपॉन T2 एंड C3 इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R3 अपॉन T3। इन सभी को अपन इसके अंदर पुट करें तो यहां से 1/CS, अब 1/C1 वैल्यू रखेंगे तो ये T1 ऊपर अपन लिख सकते हैं T1 अपॉन A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R। इसी प्रकार यहाँ से आ जाएगा T2 इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R2 प्लस T3 इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R3। यहाँ से A एप्सिलॉन नॉट बाहर 1/CS इक्वल टू 1/A एप्सिलॉन क्या हो जाएगा T1 अपॉन एप्सिलॉन R प्लस T2 अपॉन एप्सिलॉन R2 प्लस T3 अपॉन एप्सिलॉन R3। ये अब CS इक्वल टू क्या हो जाएगा, CS इक्वल टू A एप्सिलॉन अपॉन T1 अपॉन एप्सिलॉन R, T2 अपॉन एप्सिलॉन R2 और T3 अपॉन एप्सिलॉन R। ये चीज अपन ने कहा देखी, ये जब संधारित्र की प्लेटों के बीच अलग अलग परावैद्युत तांक वाले पदार्थ पूर्णतः भरे हुए हैं, उस कंडीशन में उसकी धारिता, तो अपन अलग अलग संधारित्र के बीच भरे या एक ही संधारित्र के बीच भरे, वो भी किस तरह, एक श्रेणी क्रम संयोजन की तरह ही होगा। तो श्रेणी क्रम संयोजन को वापस देखें तो क्या होगा कि जब संधारित्र की पहले जो प्लेट है वो, या संधारित्र प्रथम संधारित्र की दूसरी प्लेट है वो दूसरे संधारित्र के प्रथम प्लेट से जुड़ी हो, इस प्रकार क्रम से सभी प्लेटें जुड़ी होगी, तो इस संयोजन को अपन कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। ओके, और सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर जो तुल्य धारिता होगी वो उस संधारित्र की धारिताओं में से जो सबसे कम धारिता होगी उससे भी कम प्राप्त होती है। ठीक है, जैसे हमारे पास कोई 3 संधारित्र है, चलो अपने एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझ। जैसे एग्जाम्पल देखें, हमारे पास 3 संधारित्र है, संधारित्र को अपन इस प्रकार डिनोट करेंगे। ओके, ये पॉइंट ए, पॉइंट बी, इसको मैंने लिखते हैं हम 2 माइक्रोफेरेड, 4 माइक्रोफेरेड, 6 माइक्रोफेरेड, या फिर अपन इसको लेते हैं 8 माइक्रोफेरेड एंड 12 माइक्रोफेरेड। ओके, इन सभी कैपेसिटर को अपन ने श्रेणी क्रम में संयोजित करा
और इसको लिखते हैं यहाँ पर इसकी कैपेसिटी है C1 सपोज कि C2 C3 एंड C4 फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन वन अपॉन CS इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 upon C2 plus 1 upon C3 plus 1 upon C4. Put the value 1 upon 2 plus 1 upon 4 plus 1 upon 8 plus 1 upon 12. Okay. 1 upon CS is equal to इसका LCM अपन मानना कितना है 24। तो यहाँ पे कितना होगा 12 6 3 प्लस 2 1 अपॉन CS 12 23 तो 23 अपॉन 24 तो CS इक्वल टू 24 अपॉन 23 तो CS इक्वल टू 1 पॉइंट समथिंग माइक्रोफेरेड आएगा, जो उन सभी संधारित्र जिनको अपन ने जोड़ा है उनसे सबसे जो न्यूनतम मान होगा उससे भी मान अपन को कम प्राप्त होता है। तो ऐसे परिपथ जिसमें कम धारिता एवं कम विभवांतर चाहिए तो उसके लिए अपन श्रेणी क्रम या समांतर क्रम का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, अब देखें तो आज अपन ने देखा सीरीज कॉम्बिनेशन और अगले लेक्चर के अंदर अपन देखेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन, फिर उस दोनों के मिश्रित संयोजन पर अपन क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद। आई होप आपको समझ में आई होगी। धन्यवाद।